बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके सफेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा और दयालु मुस्कान देखकर कोई भी कह सकता था कि उसने जीवन में बहुत कुछ देखा है। वह हर सुबह मंदिर में दिया जलाती, फिर अपने छोटे से बगीचे में फूलों को पानी देती और पास के बच्चों को कहानियां सुनाती। और उसी गांव में गोपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत लालची था। गांव के लोगों की जमीन सस्ते में खरीदकर महंगी बेच देता था। एक दिन उसकी नजर अम्मा की झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत सुंदर नीम का पेड़ था और कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे का पानी कभी सूखता नहीं। गोपाल ने सोचा, अगर यह जगह मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ कुआं बनवाकर लोगों से पानी बेचूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। अगले दिन वह अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, तू बूढ़ी हो गई है, यह झोपड़ी संभाल नहीं पाती होगी। मैं तुझे इसके बदले में बहुत पैसे दे दूं, बस यह जगह मुझे दे दे। अम्मा मुस्कराई और बोली, बेटा, यह झोपड़ी मेरे पति ने अपने हाथों से बनाई थी। ये पेड़ और यह जमीन मेरी यादें हैं, इन्हें कैसे बेच दूं? गोपाल नाराज हो गया और बोला, ठीक है, फिर कल देखना तेरी झोपड़ी यहाँ नहीं रहेगी, और गुस्से में चला गया। रात को अम्मा सोचने लगी, लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। उसने अपने झोपड़ी के चारों ओर दिए जलाए और मंदिर के पुजारी को बुलाकर नीम के पेड़ के नीचे पूजा करवाने लगी। पूरा गांव देखने आ गया। अम्मा ने ऊंची आवाज में कहा, आज रात भगवान इस पेड़ में वास करने वाले हैं। जो भी इस पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा, उसके घर से सुख शांति चली जाएगी। सुबह गोपाल अपने मजदूरों के साथ आया। जैसे ही उन्होंने पेड़ काटने की कोशिश की, अचानक जोर की आंधी चली, दिए बुझ गए और आकाश में बिजली कौंधी। सभी डर गए और भाग खड़े हुए। गांव के लोग बोले, देखो, भगवान सच में आ गए। गोपाल भी कांप उठा। वह अम्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अम्मा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अम्मा की सीख। अम्मा ने उसे प्यार से उठाया और कहा, बेटा, भगवान हर जगह है, लेकिन उनका सबसे बड़ा रूप है सच्चाई और दया। जब इंसान अपने दिल से बुरा सोचता है, तब वही भगवान उसे सबक सिखाते हैं। गोपाल ने सिर झुका लिया और वादा किया कि अब से वह किसी गरीब को कभी नहीं सताएगा। गांव की नई शुरुआत। उस दिन के बाद से गोपाल गांव के गरीबों की मदद करने लगा। अम्मा की झोपड़ी अब भी वहीं थी और हर सुबह नीम के पेड़ के नीचे बच्चे बैठकर अम्मा की कहानियां सुनते थे। गांव वाले कहते, अम्मा बूढ़ी ज़रूर है, पर उसकी समझदारी में भगवान बसते हैं। भाई, कहानी की सीख, सच्ची ताकत शरीर की नहीं, समझदारी और सच्चाई की होती है। बुद्धिमान व्यक्ति हर मुसीबत को शांति और विवेक से हल कर सकता है।